तुम्हें वो जिंदगी नहीं मिलती जो तुम चाहते हो, बल्कि वो जिंदगी मिलती है जिसे तुम अपनी पहचान समझते हो। और ये एक जाल है, तुम कहीं अटके नहीं हो, तुम बस अपने पुराने रूप के प्रति वफादार हो। ब्रह्मांड तुम्हें रोक नहीं रहा, वो तो बस एक दर्पण है जो तुम्हारी इच्छाओं को नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को दर्शाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बदलाव का तुम सालों से इंतजार कर रहे हो, वो बस एक पल की दूरी पर है। इसके लिए न तो कोई मुश्किल कर्मकांड चाहिए और न ही सालों तक दर्द में डूबकर ठीक होने की जरूरत है। सच्चाई इतनी सीधी है कि तुम्हारा अहंकार उसे देख ही नहीं पाता, क्योंकि सच्चा बदलाव कड़ी मेहनत से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब तुम अपने अंदर छिपी हुई उस पहचान को अपना लेते हो जो पहले से ही मौजूद है। और जैसे ही तुम कुछ बनने की कोशिश करना छोड़ देते हो, ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तुम्हें कब लगा कि बदलाव कमाई करने की चीज है? स्कूल ने सिखाया, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ तो आगे बढ़ोगे। समाज ने कहा, मेहनत करो, पसीना बहाओ, तभी कुछ हासिल होगा। और आध्यात्मिक दुनिया ने भी तुम्हें थका दिया। 100 तरह के मंत्र, 21 दिन की रस्में, ध्यान, आध्यात्मिक चिकित्सा, बिना शर्त माफ करना। हर कोई यही चिल्लाता है, तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम पूरी तरह टूट न जाओ। लेकिन अब सच सुनो, ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत से नहीं चलता, उसे तुम्हारी थकान नहीं चाहिए। वो तुम्हारे आंसुओं या तपस्या का सौदा नहीं करता। वो सिर्फ एक चीज सुनता है, तुम्हारी साफ ऊर्जा। और वो ऊर्जा तब आती है जब तुम शांत, सहज और सच में अपने आप से जुड़े होते हो। एक रेडियो की कल्पना करो, तुम बार बार स्टेशन बदल रहे हो, चारों ओर शोर है, आवाज साफ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि तुम बस स्टेशन ढूंढ रहे हो। तुम बार बार ट्यूनिंग नॉब घुमा रहे हो, कभी दाएं, कभी बाएं। कभी थोड़ी सी आवाज आती है और फिर चली जाती है, ठीक वैसे ही जैसे तुम कभी थोड़ी शांति महसूस करते हो और फिर बेचैनी में लौट आते हो। लेकिन जैसे ही तुम शांत होते हो, जैसे ही तुम्हारा हाथ स्थिर होता है, सही स्टेशन तुरंत पकड़ में आ जाता है। आवाज साफ होती है, कोई शोर नहीं होता। बदलाव भी ठीक ऐसे ही आता है। वो तब नहीं आता जब तुम ज्यादा मेहनत करते हो, वो तब आता है जब तुम सही ट्यून पकड़ते हो। आज हम सब, बिजनेस गुरुओं से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं तक, सबसे सुनते हैं, काम करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, ठीक हो जाओ, फिर मेहनत करो, फिर से करो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर शांति ही असली प्रयास हो तो क्या हम सब उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है। जब तुम सिर्फ सही ढंग से काम करते हो और परिणाम की इच्छा छोड़ देते हो, तब ब्रह्मांड सबसे साफ तरीके से जवाब देता है, लेकिन रुको, क्या होगा अगर तुम जिन चीजों को पाना चाहते हो वो तुम्हारे पुराने रूप की कमजोर इच्छाएं हो? और क्या हो अगर इच्छा करना ही तुम्हें बदलाव से दूर ले जा रहा हो? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब भी तुम कुछ बदलना चाहते हो तो वो इच्छा कहां से आती है? जब तुम बैठते हो, आंखें बंद करते हो, कोई मंत्र बोलते हो या कल्पना करते हो, उस पल में तुम्हारा मन शांत नहीं होता। वो बेचैन होता है, जैसे कोई भूखा आदमी मेज पर बैठा हो और उसकी प्लेट अभी भी खाली हो। बाहर से तुम ध्यान में दिखते हो, लेकिन अंदर एक बेचैनी है, एक डर है, क्या ये काम करेगा? क्या अब कुछ बदलेगा? क्या इस बार मैं सच में बदल पाऊंगा? यहीं से पहली बात सामने आती है। इच्छा करना अक्सर एक बहुत अच्छे इरादे से शुरू होता है। मुझे वो चाहिए जो मेरे पास अभी नहीं है। तुम कहते हो, मुझे आर्थिक आजादी चाहिए, मुझे सच्चा रिश्ता चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो इन शब्दों के पीछे जो भावना छुपी है वो ये है, मेरे पास अभी ये नहीं है। और यही कंपन, यही ऊर्जा ब्रह्मांड तक जाती है। ब्रह्मांड तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो तुम्हारी ऊर्जा की भाषा समझता है। और जब तुम्हारी ऊर्जा कहती है मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास नहीं है,
तो ब्रह्मांड सिर्फ कमी को दोहराता है, वही तरीका, वही नतीजा। अब एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इतने व्यस्त क्यों हो जाते हैं? इतनी सारी आध्यात्मिक क्रियाएं, क्रिस्टल, लिखने की रस्में, अनगिनत मंत्र, क्यों? क्योंकि दिमाग को कुछ करने में सुकून मिलता है। कुछ करना एक ढाल बन जाता है जहां हम अपनी असली भावनाओं से बच सकते हैं। हम थकते नहीं, हम थकना चाहते हैं, क्योंकि जब हम थकते हैं तो अहंकार को लगता है अब तो मैंने बहुत मेहनत की, अब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन बदलाव मेहनत से नहीं आता, वो एक अलग रास्ते से आता है। वो कोई जोर या दिखावा नहीं चाहता। बदलाव तब आता है जब हम उस रूप को याद करते हैं जो पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है, न कि जब हम उस रूप को पाने की कोशिश करते हैं। सोचो तुम एक रेडियो हो, तुम गाना नहीं बना रहे, गाना पहले से ही हवा में है, तुम बस उसे ट्यून कर रहे हो। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा हिस्सा यही है। तुम वो सब नहीं लाते जो तुम चाहते हो, तुम वो सब बन जाते हो जो पहले से मौजूद है। बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, कोई घटना नहीं, ये एक शांत स्वीकृति है। और इस स्वीकृति में दिमाग परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिलता। और जब दिमाग काम नहीं करता तो अहंकार बेचैन हो जाता है। अहंकार की सबसे बड़ी उलझन यही है, अगर कुछ किए बिना मिल गया तो मेरी क्या अहमियत रह जाएगी? अब जरा रुककर गहराई से सोचो, क्या होगा अगर जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे पुराने रूप की इच्छा है? क्या होगा अगर अब तुम उससे आगे बढ़ चुके हो और तुम्हारी आत्मा तुम्हें किसी और दिशा में खींच रही है, लेकिन तुम अभी भी पुराने लक्ष्यों को पकड़कर बैठे हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने वहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत की थी। तुम्हारा असफलता शायद असफलता है ही नहीं, शायद वो तुम्हारी आत्मा की ओर से एक हल्का सा इशारा है। शायद ब्रह्मांड कह रहा है, जो तुम सोचते हो कि तुम्हें चाहिए वो तुम्हारा पुराना रूप मांग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो तुम्हारे नए रूप के लिए सही है। और जब ये एहसास अंदर उतरता है तो सारे उपाय, सारी तकनीकें, सारी योजनाएं पिघलने लगती हैं। अब सवाल क्या करूं नहीं रहता, सवाल बन जाता है, क्या मैं अपने आप से मिल पा रहा हूं? क्या मैं उस शांति में उतर रहा हूं जहां न कोई चाहे, न कोई डर, बस एक मौजूदगी है? और जैसे ही तुम वहां होते हो, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ साबित किए, तब ब्रह्मांड पहली बार साफ साफ सुनता है। तुमने कितनी बार महसूस किया है कि तुमने हर सही बात कही, हर सही तकनीक अपनाई, हर किताब पढ़ी और फिर भी कुछ नहीं बदला? तुम कहते हो, मैं सकारात्मक सोचता हूं, मैं कृतज्ञता का अभ्यास करता हूं, मैं ब्रह्मांड से रोज बात करता हूं, और फिर भी वो रिश्ता नहीं आता, वो सफलता नहीं मिलती। अब जरा रुको और गहराई से महसूस करो, क्या होगा अगर ब्रह्मांड तुम्हारी बातें सुन ही नहीं रहा था? क्या होगा अगर वो कुछ और सुन रहा था? एक बच्चा जब डरता है वो बोलता नहीं, उसका शरीर सिकुड़ जाता है, उसकी आंखें नीचे झुक जाती है, उसकी सांस तेज हो जाती है। और तुम उस बच्चे से कहो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी शारीरिक भाषा में प्यार नहीं है तो बच्चा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि बोली झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा नहीं। अब सोचो, अगर एक इंसान महसूस कर सकता है कि तुम्हारी बात और ऊर्जा मेल नहीं खा रहे, तो क्या ब्रह्मांड नहीं कर सकता? ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं पकड़ता, वो देखता है कि तुम क्या हो। अगर तुम कहो, मैं समृद्ध हूं, लेकिन तुम्हारे शरीर में डर है, तुम्हारी सांस उथली है और तुम्हारा दिल अभी भी सिकुड़ा हुआ है, तो ब्रह्मांड सिर्फ ये सुनता है, मुझे डर है। अब बात आती है असली संचार की। तुम्हारी असली भाषा कौन सी है? जवाब है तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी पहचान। क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके पास होते ही शांति महसूस होती है? या कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहता लेकिन उसकी मौजूदगी ही भारी या हल्की लगती है? वो भाषा जो बिना बोले बोली जाती है, यही असली क्वांटम भाषा है। इस बात को और गहराई से समझो। तुम दिन भर सोच सकते हो, मैं आत्मविश्वासी हूं,
लेकिन अगर तुम्हारी शारीरिक हरकतें, तुम्हारी चाल, तुम्हारा घबराहट वाला व्यवहार अभी भी डर में है, तो तुम ब्रह्मांड को सिर्फ एक डरा हुआ संकेत भेज रहे हो। और यही कारण है कि तुम्हारी पाने की कोशिशें बार बार रुक जाती है, क्योंकि बाहर से सकारात्मक सोच, लेकिन अंदर से असंगति। इसे ऊर्जा की असंगति कहते हैं। एक साधारण उदाहरण लो। एक इंसान कहता है, मैं प्यार के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके शरीर की भाषा कहती है, मैं अभी भी ठुकराए जाने से डरता हूं। तो भले ही वो डेटिंग एप्स पर हो या आत्म प्रेम की किताबें पढ़े, ब्रह्मांड उसे वही देगा जो उसकी ऊर्जा में है, शक, दूरी और देरी। अब सोचो, अगर तुम बदलना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ अपने मंत्र नहीं बदलने हैं, तुम्हें अपनी स्थिति बदलनी है। तुम्हें वो बनना है जो तुम मांग रहे हो। कोई दिखावा नहीं, सच्चा और गहरा अनुभव। यहीं से संगति शुरू होती है। जब तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो और जो होते हो, तीनों एक ही दिशा में जाते हैं, तब तुम ब्रह्मांड को कोई मिलाजुला संकेत नहीं देते। तब ब्रह्मांड भ्रम में नहीं पड़ता। तब हकीकत लेजर की तरह सटीक होकर तुम्हारे सामने आती है। अब सवाल ये नहीं है मैं ब्रह्मांड से क्या बोल रहा हूं, बल्कि असली सवाल है, क्या मैं वही इंसान बन चुका हूं जिसकी दुनिया में वो सब पहले से है? शब्द तो एक ऊपरी बातचीत है, लेकिन तुम एक गहराई हो। और जब वो गहराई स्थिर हो जाती है, बदलाव खुद चलकर आता है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें इसी संगति की लय में अगले स्तर पर ले जाऊं, जहां हम देखेंगे कि बदलाव से पहले जो उलझन आती है उसे लोग अक्सर असफलता समझ लेते हैं, जबकि वो सिर्फ एक बदलाव की तैयारी होती है। बस कहो, आओ अब और गहराई में उतरते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक जा रहा था? तुम ध्यान कर रहे थे, थोड़ा बहुत बदलाव भी महसूस हो रहा था, और फिर अचानक सब कुछ गड़बड़ हो गया। कई दिनों तक बिना वजह थकान, अंदर बेचैनी, जैसे कुछ पक रहा हो लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या। कुछ रिश्ते अजीब लगने लगते हैं। कभी कभी कोई पुराना डर बिना चेतावनी के सामने आ खड़ा होता है और तुम सोचते हो, क्या मैं फिर से असफल हो रहा हूं? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या यह बदलाव बस एक भ्रम था? अब जरा यहां रुको। जो तुम गड़बड़ी मान रहे हो वो असल में तुम्हारा पुराना सिस्टम टूट रहा है। तुम्हारी पुरानी पहचान अपना अस्तित्व खोने से पहले एक बार और चीख रही है। ये वो समय होता है जिसे हम ऊर्जा का शोर कह सकते हैं, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल रही हो, लेकिन अभी दो स्टेशनों के बीच में हो। न पुराना चैनल साफ है, न नया पूरी तरह पकड़ में आया है। और यही कारण है कि उस पल में सबसे ज्यादा उलझन होती है। तुम कहते हो, मैं अलग थलग महसूस कर रहा हूं, लेकिन क्या अलग थलग होने का यह अनुभव वास्तव में फिर से जुड़ने की तैयारी हो सकता है? कभी एक सांप को देखो, जब वो अपनी पुरानी चमड़ी छोड़ता है, उस पल में वो धीमा, थका हुआ और बेचैन होता है। लेकिन क्या वो बीमार है? नहीं, वो खुद को बड़ा करने की प्रक्रिया में है। तुम्हारी उलझन, तुम्हारी थकावट, तुम्हारे विचारों का बिखराव, ये सब तुम्हारे अंदर चल रही अदृश्य ऊर्जा की पुनर्रचना के संकेत है। पुराने विश्वास टूट रहे हैं, नए आंतरिक रास्ते बन रहे हैं, और ये प्रक्रिया असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन गलत नहीं। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, शायद ये सब मेरे लिए नहीं है, शायद मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ, शायद मैं पीछे जा रहा हूं, जबकि असल में वे बिल्कुल किनारे पर होते हैं। ये शोर वाला चरण तुम्हारी चेतना की शुरू होने की प्रक्रिया है, और ठीक जैसे कंप्यूटर शुरू होते समय कुछ देर काली स्क्रीन दिखाता है, तुम्हारे भीतर भी वो कालापन बस एक बेहतर वास्तविकता को लाने की तैयारी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, कम सक्रिय होते हैं, लेकिन फिर भी उनके चारों ओर सब कुछ आकर्षित होता है? पैसा, लोग, मौके जैसे चीजें खुद चलकर आती है। वो लोग आकर्षण के नियम की किताबें नहीं पढ़ते, कोई रस्में नहीं करते, कोई सुबह 5 बजे उठकर ब्रह्मांड से बात नहीं करते, फिर भी सब कुछ उनके चारों ओर तालमेल में होता है। क्यों? क्योंकि वे संगत होते हैं। उनके विचार, भावना
और स्थिति एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अब जरा खुद को देखो। तुम कह सकते हो मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन अगर अंदर कहीं डर बैठा है कि क्या मैं योग्य हूं, तो ब्रह्मांड 2 कंपन सुनता है। और याद रखो, ब्रह्मांड स्पष्टता चाहता है। अगर तुम्हारा संकेत बन गया तो नतीजा भी बिखरा हुआ होगा। सोचो जैसे कोई गायक गाना गा रहा हो पर सुर बिखरे हुए हों। वो चाहे जितना भी जोर लगाए, गाना सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही सुर और ताल मिलते हैं, संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम संगत हो जाते हो, जब तुम्हारे विचार कहें मैं तैयार हूं, तुम्हारा दिल कहे मैं उस प्यार को महसूस कर रहा हूं, और तुम्हारा शरीर उस शांति में झूमे, तब ब्रह्मांड कहता है हां, अब संकेत साफ है, अब मैं जवाब दे सकता हूं। बहुत से लोग बदलाव तक पहुंचते हैं पर वहां रुक नहीं पाते। एक दिन स्पष्टता, शांति और तालमेल महसूस होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी सोच, वही पुराने कारण फिर से आ जाते हैं और मन सोचता है क्या मेरा बदलाव असली था? क्या मैं फिर से पीछे चला गया? सच यह है कि तुम पीछे नहीं जा रहे, तुम स्थिर हो रहे हो। जैसे कोई नया बीज जमीन में लगाया गया हो और उसकी जड़ें अभी फैल रही हों। ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर पूरी संरचना बन रही होती है। बदलाव का टिकाऊपन किसी भावनात्मक ऊंचाई से नहीं आता, वो आता है हर छोटे पल में, जब तुम फिर से वही संकेत, वही पहचान चुनते हो जो तुम्हारे अंदर उस नए रूप को जिंदा रखती है। तुम्हारा नया रूप कोई विचार नहीं है, वो एक आदत है, एक शांत दोहराव, हर पल का एक छोटा सा चुनाव। जब तुम थकते हो और फिर भी शांति में टिके रहते हो, तुम स्थिर हो रहे हो। जब कोई पुराना डर उभरता है और तुम उसे बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हो, तब तुम जड़ें गहरी कर रहे हो। ये परफेक्शन की दौड़ नहीं है, ये एकीकरण का रास्ता है, क्योंकि असली महारत वो नहीं जो तुम दूसरों को दिखाते हो। असली महारत वो है जो तुम खुद के साथ निभाते हो, जब कोई देख नहीं रहा होता। अब सोचो, अगर तुम एक पूरा दिन उस रूप की तरह जियो जो तुम बनना चाहते हो, उसके सोचने के तरीके से, उसकी शारीरिक मुद्रा से, उसकी स्थिति से, तो वो सिर्फ कल्पना नहीं रहेगा, वो तुम्हारा नया सामान्य बन जाएगा। बदलाव तब टिकाऊ बनता है जब तुम उसे पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे अपना लेते हो। ये वो पल होता है जब ब्रह्मांड कहता है अब मुझे कुछ भेजने की जरूरत नहीं। ये इंसान खुद ही वो फ्रीक्वेंसी बन चुका है जिससे सारी रचना संभव है। अब बदलाव कोई घटना नहीं है, अब बदलाव तुम हो। तुम अपने आप में स्थिर हो गए हो। तुम बाहर की घटनाओं से नहीं हिलते, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना पर आधारित है। और अब तुम आकर्षित नहीं करते, तुम अनुमति देते हो। तुम पीछे नहीं भागते, तुम चुंबक हो। तुम मांगते नहीं, तुम महसूस करते हो। तुम बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस हो। अब कोई तकनीक नहीं, अब कोई सवाल नहीं, अब सिर्फ एक शांत घोषणा, मैं हूं वो जो मैं हमेशा से था, और अब ब्रह्मांड भी मुझे पहचानता है। तुम बदल नहीं रहे हो, तुम याद कर रहे हो, और ये याद अब कभी धुंधली नहीं होगी। अगर इस ऑडियो बुक में तुम्हें कुछ भी ऐसा मिला जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम बदल सकते हो, अगर किसी एक वाक्य ने भी तुम्हारा ध्यान अपने भीतर मोड़ा, तो ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक बदलाव था। और अगर तुम्हें इसमें सच में कुछ मूल्य मिला, तो इसे पसंद जरूर करो, ताकि ये ऊर्जा ब्रह्मांड में और गहराई तक जाए। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान याद आ रहा है जो इस वक्त उलझन या बिखराव में है, तो बस एक बार ये ऑडियो बुक उसे भेज दो। शायद यही उसकी बदलाव की शुरुआत हो।